मैं पुरोला की जनता को नमन करता हूं। उन्होंने स्वाभिमान के साथ उनकी बेटियों के साथ जो बलात्कार लव जिहाद की घटनाएं षड्यंत्र के रूप में हो रही थी उसके खिलाफ खड़े होने का काम किया है। ये नमन के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। एक महापंचायत का आयोजन पुरोला में हुआ था कि हम अपनी बेटियों को इस जिहाद की आंधी से कैसे सुरक्षित करें, उसको लेकर हम यहाँ आए हैं। उस महापंचायत सर, ये कहावत है सर कि अगर अपना सिक्का ही खोटा है तो फिर क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी 9 साल की बेटियों के अंदर जिन्हें समझ नहीं है उन्हें हम खोटा नहीं कह सकते। हो सकता है कि 1-2 घटनाएं होंगी, पर उसके पीछे कितना षड्यंत्र, हम एक दिन में उसे ठीक करने निकलते हैं। ये 2 साल 1 साल एक लड़की को बहलाने में, फुसलाने में, षड्यंत्र करने में, उसकी वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल करने में लगाते हैं। हमारा सिक्का खोटा नहीं है, हमारे इनके सिक्के खोटे हैं, इनके मंसूबे खोटे हैं, इनके षड्यंत्र खोटे। कल महापंचायत को लेकर के क्या डिसीजन लिया गया और क्या होगा कल के बारे में बताइए। देखिए, प्रशासन का फेलियर है। उन्होंने धारा 144 लगाई है, हिंदू समाज को दबाने का काम प्रशासन कर रहा है। कुछ अधिकारी वामपंथी विचारधारा के हैं, जिहादी विचारधारा के हैं, जो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, हिंदू समाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ये पंचायत हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए थी, अपनी बेटियों के रक्षा के लिए थी, किसी धर्म किसी विशेष के खिलाफ नहीं थी। खिलाफ थी तो जिहादियों के जो लव जिहाद करते हैं उन्हें रोकने का काम प्रशासन का है। अगर प्रशासन विफल होता है तो हिंदू समाज। सर, हैदराबाद से सर ओवैसी का बयान आ रहा है, इसमें क्या कहेंगे सर आप ओवैसी के बारे में? ओवैसी जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर हिंदुओं का कत्लेआम की घोषणा करता है, उसे इन घटनाओं के लिए नहीं बोलना चाहिए। उसकी औकात केवल देश के अंदर एक कुत्ते की है जो भौंकता रहता है, उसकी सीरियसली उसे कोई नहीं लेता, हम भी नहीं लेते हैं। तो उसके षड्यंत्र, उसके तार, इन लोगों के तार उससे मिले हुए हैं। वो एक एनजीओ के तो एक योजना के तहत लव जिहाद को संरक्षण देने का काम करता है। उसका बयान यहीं तक तो है। कल इसका मतलब पंचायत अभी होल्ड पर है, ये कहना नहीं, चाहिए। हम प्रयास करेंगे पंचायत हो, क्योंकि ये पंचायत कोई संविधान को चैलेंज करने के लिए नहीं है, कानून को तोड़ने के लिए नहीं है। सरकार और प्रशासन को क्या अपनी ओर से, अपनी जो आपका दल है उसको से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम प्रशासन को और सरकार को यही कहना चाहेंगे कि पहाड़ को सुरक्षित करने के लिए, बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, हिंदू सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए और मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें व्यवधान न डालें। जब राम का काम होता है, धर्म का काम होता है, तो असुरीय शक्तियां उसमें विघ्न डालती हैं। तो आप अपने आप को असुरीय शक्तियां। सर, कल यहाँ से सर एसपी और डीएम जिलाधिकारी महोदय गए हैं, अभी तक उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया सर, इसमें क्या कहेंगे? जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय इस में संदिग्ध हैं। उन्होंने जिहादी ताकतों का संरक्षण करने के लिए वहाँ जाकर जितने भी प्रमुख लोग और संगठन इसमें लगे हुए थे, संघर्ष समिति में, उन्हें घर घर जाके धमकाने का काम किया है, उन्हें डराने का काम किया है, झूठे मुकदमे लगाने का काम किया है। उनकी भूमिका संदिग्ध है। सरकार से हम मांग करते हैं ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो निर्दोष जिहादी हैं, सारे तो दोषी नहीं, उनके लिए क्या मैसेज? वो जिहादी नहीं है, वो मुसलमान है। मुसलमानों का जिक्र नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि मुसलमान यहाँ से जाने चाहिए, पर हम कह रहे हैं कि जो जिहादी हैं, जो योजनाबद्ध तरीके से जिहाद फैलाना चाहते हैं, हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं, उनके बलात्कार कर रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हमारी मंदिरों को अपमानित करने का काम करते हैं, उन्हें उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर किसी भी जिले में जगह नहीं देंगे। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि ये तो फंडामेंटल राइट जो संविधान है, आर्टिकल 25, 26, 28 का उल्लंघन है, क्या आप रहने नहीं देंगे? रह नहीं सकते, ये तो कोई राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट हमें भी है अपनी बेटियों के, जो हम जिन बेटियों को पैदा करके बड़ा करते हैं उनकी रक्षा करने का, उन्हें बलात्कार करने का अधिकार किसी को नहीं देंगे। हम किसी को नहीं भगा रहे हैं, पर कोई मेरे घर पे लूट करने आएगा, मेरी बेटी के बलात्कार करने आएगा, तो हम उसका माला डाल के स्वागत नहीं करेंगे, उन्हें जूतों मार के निकालेंगे। क्या इसमें होना चाहिए? आप कुछ कंक्लूजन पार्ट हम सरकार से मांग करते हैं लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बने और उत्तराखंड के अंदर भू कानून आए कि कोई भी गैर उत्तराखंडी जो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, यहाँ इंच भर भी जगह नहीं खरीद सकता, वो आएगा। और व्यापार छीना जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। हमारे पहाड़ के युवा आज बेरोजगार होकर पूरे भारत में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ से रोजगार छीना जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, ये आप वेरिफिकेशन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि रह ही नहीं सकता कोई भी। मैं भी आकर, अगर मैं उत्तराखंड का नहीं हूं तो मैं यहाँ आके जमीन नहीं ले सकता। अगर हरिद्वार की हर की पौड़ी में अंग्रेजों के समय ये कानून बन सकता है तो भाजपा सरकार के अंदर क्यों नहीं बन सकता? हमारी मिट्टी को, जो इस देश में, गंगा में, हमारी नदियों में, हमारे देवताओं में जो आस्था रखता होगा, जो इस मिट्टी में, देवभूमि में आस्था रखता होगा, उसे ही यहाँ रहने का अधिकार है। लास्ट क्वेश्चन, जो लोग यहाँ के बाहर जॉब करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, यदि इस तरीके से
दल लोग आगे आएंगे, कट्टरवादी दिखाएंगे, तो क्या उन लोगों को बाहर समस्या नहीं आ सकती क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। हिंदू समाज अभी इतना कमज़ोर नहीं है पूरा। और हम किसी मैंने कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के भी खिलाफ नहीं हैं। हमने मुसलमानों को निकालने की बात नहीं की है। जो यहाँ अपनी सीमाओं में रह के रहेगा वो रहे, पर कोई जिहाद करेगा, कोई योजनाबद्ध तरीके से हमारी बेटियों को कहेगा और हम चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। संविधान ने हमें भी अधिकार दिए हैं, हमें भी फंडामेंटल राइट दिए हैं कि अपनी बेटियों की रक्षा करें, अपनी गाय की रक्षा करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, अपने घर और मिट्टी की रक्षा करें, और वो हम करेंगे। मेरा नाम अनुज वालिया है, मैं प्रदेश संयोजक हूँ बजरंग दल उत्तराखंड विश्व नंबर 7।